हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप का लिंक मेरे चैनल से ले सकते हैं। प्लीज़ मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शंस पे विज़िट करें। क्लियर। सो आज हम लोगों का टॉपिक है वो है रियल नंबर। और रियल नंबर में हम लोग देखेंगे, लास्ट टाइम हम यूक्लिड लैमिना पढ़ चुके हैं। क्लियर। सो आज हम पढ़ाने वाले हैं कि किसी भी प्राइम फैक्टर कैसे निकालते। क्लियर। सो इसमें से हम ट्री डायग्राम का भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो व्हाट इज़ ट्री डायग्राम क्या है, और फैक्टर मेथड का भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो फटाफट, इस पर कोई वैसा थ्योरी है नहीं, सो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर। यहाँ पे जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो है आर.एस. अग्रवाल। तो आप लोग ज़रूर विज़िट करें, इसका एक एक सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, express each of the following as a product of prime number। क्लियर। यहाँ से हम वन क्वेश्चंस को पिकअप कर रहे हैं। क्लियर। तो फटाफट वन क्वेश्चन है 105। अब 105 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो आइए फटाफट देखते हैं। ठीक है। तो ये जो हम बता रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे हैं। क्लियर। सॉल्यूशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले क्या करना है कि पिकअप करना है कि ये किस नंबर से डिविजिबल है। सो लास्ट यूनिट प्लेस पर क्या है, 5। इट मीन्स ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 5 से होगा। बट 5 से पहले भी एक नंबर आता है, वो कौन है, 4 और 3। तो 3 से देखते हैं, और 3 से डिविजिबल का एक रूल है, आप लोग जानते होंगे, 5 + 0 + 1। इट मीन्स डिजिट सम। तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 6, और 6 इज़ द डिविजिबल ऑफ 3। तो 3 से ये डिवाइड है, तो देखते फटाफट। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9। क्लियर। एंड 1 बच गया, 3 5 जा 15। अगेन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 5 और 3 8 हो जा रहा है, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पर 5 है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है, 5 7 जा। तो इसका जो प्राइम फैक्टर निकल कर आ रहा है 105 = 3 × 5 × 7। प्लीज़ आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते रहें ये सब चीज़। क्लियर। तो देखते हैं फटाफट, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिंप्लीफाई each of the following and so that the result is composite number। The result is composite number।
क्लियर। तो फटाफट हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्लियर। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें क्या करना होगा ये चीज़ समझते हैं कंपोजिट नंबर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इस प्लेस पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, सो ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। क्लियर। तो यहाँ से क्या करेंगे, 13 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बच जाएगा 5 इंटू 11 प्लस 1। क्लियर। सो द रिजल्ट इज 13 इंटू 11 5 जा क्या होता है 55 एंड प्लस 1 तो 56। अब 56 को भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 7 इंटू 8। क्लियर। सो द गिवन नंबर हैज़ द मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर। द गिवन नंबर इज द मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, इस कारण से इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर। तो फटाफट लिख देते हैं ये भी पॉइंट। 10 द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 factors, hence it is composite number. क्लियर। सो प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें। क्लियर। नेक्स्ट जो हम लोग बताने वाले हैं, फाइंड द HCF इन ट्री डायग्राम। क्लियर। सो LCM और HCF दोनों फाइंड करना सीखेंगे ट्री डायग्राम से। वैसे तो ये ओरिजिनल में फैक्टर मेथड ही है, लेकिन बहुत सारे बुक में क्या गिवन है, ये ट्री डायग्राम है, तो यहाँ पे हम दोनों नाम मेंशन कर देते हैं। क्लियर। तो प्लीज़ आप लोग बने रहे और इधर देखें फटाफट, और कॉपी में नोट जरूर करते रहें। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। फाइंड द HCF and LCM of 612 and 1314 using the prime factorization method. और एक और लिख लेते हैं ट्री डायग्राम। तो बहुत सारा बुक्स में ये लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टर ही ट्री डायग्राम है। नो प्रॉब्लम, ये फैक्टर को हम लोग ट्री के जैसा हम लोग इसको दिखा देंगे, शो कर देंगे। क्लियर। तो फटाफट देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर इज 162। सो द फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 162 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 162 का, जैसा कि हम लोग फैक्टर निकालते थे पहले, जैसे कि 2 से डिवाइड किए थे हम लोग, प्रीवियस जो अभी क्वेश्चंस बताएं उसमें भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्री से ज़्यादा समझेंगे। क्लियर। वैसे आप लोग ये बात जानते हैं कि कैसे बनाना है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले एक बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे, और ये जो डिविजिबल है ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स बनेगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉसेंट क्या बचेगा वो इधर लिखना है। क्लियर। तो 2 3 जा 6,
क्लियर। फिर 0 आ जाएगा नीचे, तब फिर 2 आएगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, तो आ गया 306। देन इसका भी फैक्टर करेंगे हम लोग इस तरह से। फिर देखते हैं 6 है, 6 मीन्स सम है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे और कोसेंट को ये बॉक्स में लिखेंगे। 2 1 जा 2, अब क्या बच गया 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, क्लियर। एंड यहाँ पे क्या बच गया 6, तो 2 3 जा 6। देन अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी देन हम लोग फैक्टर करेंगे इसका। तो ये अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर इवन नहीं है, सो ये 3 से जाता है क्या, देखते हैं। तो 3 से क्या होता है, डिविजिबिलिटी का रूल है, डिजिट सम करेंगे तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 + 5 8 + 1 9, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3, क्लियर। देन इसका फैक्टर करेंगे तो फिर 2 से ये चला जाएगा क्योंकि 5 और 1 6, सो 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3, और इधर हो जाएगा 17। सो देख सकते हैं हम लोग कि ये नंबर का ट्री डायग्राम क्या निकल कर आया, और ये सारा क्या है, इसका फैक्टर है, क्लियर। ये सारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक इसका फैक्टर है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे भी, क्लियर। अब ये नंबर का निकालते हैं, ये नंबर का, ठीक है। तो 1314 ये नंबर का, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है 4 है, इट मीन्स ये इवन है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या निकल कर आ जाएगा 2 6 जा 12, देन 1 बचेगा, ठीक है। 1 और 1 11, क्लियर। तो 2 5 जा 10, फिर क्या बचेगा 1 और 4 14, 2 7 जा 14। अब देखते हैं ये किससे डिविजिबल है, तो हम लोग देखते हैं 2 से तो नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 7 है, तो ये किससे होगा, ये होगा 3 से, क्योंकि डिजिट सम जब निकालते हैं तो ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 2 बच जाएगा, 3 9 जा 27। अब ये किससे डिविजिबल है देखते फटाफट, ठीक है। देन अगेन ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 9 और 1 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3, क्लियर। तो 2 से ये डिविजिबल है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा एंड 3 3 जा, तो 73 इज द प्राइम नंबर, सो हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो फटाफट देखते हैं हम लोग कि इसका जो फैक्टर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया है, और इसका जो फैक्टर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया। तो यहाँ जो मेंशन कर रहे हैं हम लोग इसका फैक्टर लिख रहे हैं, इसके ऊपर 162 भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो 1 2, तो 2 टू द पावर 2 एंड 3 2 टाइम्स, इट मीन्स 3 टू द पावर 2 इंटू 17। अब इधर देखते हैं, क्लियर। यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं इधर, 1314, क्लियर। 2 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 स्क्वायर इंटू 73, क्लियर। आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे HCF के तरफ। HCF क्या होता है कि जो चीज़ इसमें ध्यान देना है, जैसे 2 और 3 का स्क्वायर, तो जो चीज़ इसमें कॉमन हो वो क्या होगा, वो HCF होगा, और LCM क्या होगा, सारे को हम लोग इंटू करके लिख देंगे, ठीक है। सारे को हम लोग क्या कर देंगे, इंटू करके लिख देंगे। तो फटाफट इसको इरेज करते हैं। प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी में अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फिर से हम एक बार लिख दे रहे हैं
कि 612 का जो फैक्टर है वो क्या था, जिससे हम लोग बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। जब बोर्ड में सब कुछ साथ साथ अच्छे से दिखता है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इसका क्या था, इसका था 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 17, और इसका क्या था 2 इंटू 3 होल स्क्वायर इंटू 73। सो द HCF is HCF of 162 and 1314 क्लियर इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पे 3 स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे 3 स्क्वायर क्लियर, एंड इसमें एक और चीज़ कॉमन है 2 दोनों में कॉमन है तो 2 ले लेंगे। इट मीन्स 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 इज़ द HCF ऑफ दिस इक्वेशन। वैसे हम लोग यूक्लिड लैमिना में पढ़ चुके हैं डिवीज़न मेथड, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोगों का चल रहा है वो फैक्टर मेथड है क्लियर, क्योंकि CBSE का सिलेबस यहीं से स्टार्ट हो रहा है क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं LCM। 612 1314 क्लियर। तो इसमें क्या होगा, ये तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि जो भी हाईएस्ट पावर है उसको लेते जाएंगे, ये भी लिखेंगे, और फिर क्योंकि ये जब दोनों लिखे तो ये भी आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा कि नहीं, फिर लिखेंगे 17 इंटू 73, और यही क्या होगा इसका LCM होगा। तो ध्यान देना अच्छे से, 2 to the power 2 इंटू 3 to the power 2 इंटू 17 इंटू 73 क्लियर। सो द आंसर इज 44676। समझ में आया। आगे कुछ और क्वेश्चंस का बात करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला डिस्कस कर रहे होंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन LCM और HCF। LCM और HCF के बीच में क्या रिलेशन है क्लियर। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं क्लियर। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, और इजी है तो हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान देना है, ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे ध्यान देना है, ये अलग से बता रही है चीज़ क्लियर। यानी 18 इंटू 44676, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होगा, किसके, ये दोनों का मल्टीपल के, 1612 इंटू 1341, ये रिजल्ट, ये दोनों क्या होगा इक्वल आपस में क्लियर। समझ में आया। सो जब ये चीज़ देख लेंगे आप लोग, इसको कैलकुलेट करके ज़रूर देखिए कि क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं, और यहीं से हम लोग एक फार्मूला सीखेंगे, क्या, LCM इंटू HCF इजकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर डिनोटेड बाय दिस एंड सेकेंड नंबर डिनोटेड बाय दिस, नो प्रॉब्लम। किसी को भी फर्स्ट और सेकेंड नंबर हम लोग लेट कर सकते हैं और मान सकते हैं क्लियर। आगे देखते फटाफट। सो नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन LCM और HCF। ये आप लोग स्टार करके जरूर लिखें, ठीक है। रिलेशन बिटवीन LCM इंटू HCF क्लियर। तो रिलेशनशिप निकालना है LCM और HCF के बीच में, जो कि बेहद ही आसान होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इजकल टू LCM इंटू HCF क्लियर।
यहाँ पे एंड लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, क्लियर, या और लिख देंगे, और बेटर होगा क्योंकि एंड लिखने से वो दोनों साथ में काउंट हो जाएगा। तो ये समझ में आया, और ये आप लोगों का फार्मूला है जिससे रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, क्लियर। तो प्लीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी में, क्योंकि आगे आने वाला जो CBSE एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्लियर। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को फटाफट। Example number 4. The HCF of two number is the HCF of two number is 116 and their LCM is 1740. If one number is 580, find the other. क्लियर, अगर एक नंबर 580 है तो अदर्स को फाइंड करना है, क्लियर। एक और छोटा सा हम लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। PX इंटू QX is equal to LCM into HCF, clear, where P is the first number and this is the second number, clear। तो PX फर्स्ट नंबर है और QX सेकेंड नंबर है, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं हम लोग। सो फार्मूला, फर्स्ट नंबर इज गिवन, फर्स्ट नंबर इज गिवन, या फिर वन नंबर इज गिवन, द अनदर नंबर इज फाइंड, क्लियर। सो फटाफट देखना है। HCF LCM into HCF is equal to PX into QX, clear। So the LCM is 1740 और HCF is 116 is equal to first number into second number. Find the other number, तो यहाँ पे लेट करने लेना है। the other number is X. So 1740 equal to into 116 is equal to 580 into X, क्लियर। अब इसको करना है कैंसिल, तो फटाफट देखते हैं कि कैंसिल कैसे होगा। शायद ये 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो रहा है, क्लियर। कैसे पता लगाएं? यूनिट प्लेस से, क्योंकि अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, सॉरी 8 3 जा क्या होगा 24, बच जाएगा 2, एंड 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। सो द X इज इक्वल टू 3 इंटू 116, तो X इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 1 बच जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 4, एंड 3 1 जा सॉरी और 3 1 जा 3, ठीक है, गुड, राइट। तो प्लीज़ आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए और हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, और देखते हैं कि अलग अलग तरह का क्वेश्चंस का वैरायटी को, क्लियर। तो एक और क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम वाइंड अप करेंगे आज के लिए, एंड नेक्स्ट फिर से इसका पार्ट आएगा और बहुत सारा पार्ट्स आएगा रियल नंबर का, जिससे आप लोग पूरा रियल नंबर को ख़त्म कर सकते हैं, क्लियर। मतलब ख़त्म मतलब पढ़कर कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर।
प्लीज़ नोट इन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएं और एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा, जो कि आप लोगों के आने का एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म of 148 and divided by 185। क्लियर। सो यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले HCF निकालना होगा, और HCF से हम लोग कर देंगे दोनों नंबर्स को डिवाइड, देन आसानी से एक ही अटैम्प्ट में हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुँच सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे यहाँ पे HCF जो निकालेंगे वो यहाँ पे हम लोग डिवीज़न मेथड का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि डिवीज़न मेथड बहुत ही ज़्यादा और बहुत जल्दी निकल कर आता है। क्लियर, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो 85 इज़ ग्रेटर देन 148। क्लियर, सो 148 85 डिवाइडेड बाय 148, सो 1 टाइम्स में चला जाएगा ये 148। 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 जाएगा मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 7। यहाँ क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 7, और 7 में से 4 जाएगा तो 3। क्लियर, 148 एंड 4 टाइम्स में चला जाएगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 8 है और 7 4 जा 28 होता है, तो 4 जा 28 बचा 2, 4 3 जा 12 और 2 14, सो द रिमाइंडर इज 0। सो डिवीज़न इज़ क्लोज, यहाँ पे डिवीज़न को क्लोज कर देना है। मेरा HCF निकल कर आ गया, जो रिमाइंडर लाने में मदद किया वो है 37। सो अब डायरेक्टली हम लोग 148 डिवाइडेड बाई 37 लिखेंगे और 185 डिवाइडेड बाई 37 लिखेंगे। तो रिज़ल्ट क्या निकल कर आ जाएगा, डायरेक्ट जब डिवाइड कर रहे होंगे तो रिज़ल्ट यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 4 जा अभी तो निकाले थे यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 जा, क्योंकि 7 यूनिट प्लेस से ही डिवाइड तक हम लोग पहुँच सकते हैं यूनिट प्लेस से ही। क्लियर, तो 5 जा। सो एक ही अटैम्प्ट में हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आने वाला जो मेरा वीडियो का पार्ट रहेगा, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, और इस बुक का जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे ग्रुप से जुड़े और ग्रुप्स में अपना क्वेश्चन भेजें, और वो क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, हर संडे एक वीडियो बनाकर सॉल्यूशन दे देंगे। क्लियर, नो प्रॉब्लम। प्लीज़ आप लोग मेरे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़े, उसका डिस्क्रिप्शन मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है, और आप लोग ज़रूर जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही।